हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स को पूरा कवर किया था, तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 32 की। ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल आर्टिकल है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो उनको एनफोर्स करने का डायरेक्ट वेपन आर्टिकल 32 ही देता है। ये आर्टिकल सिटीजन को राइट्स देता है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सके अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्समेंट करने के लिए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 32 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट्स है। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो उनका प्रोटेक्शन तभी मीनिंगफुल होता है जब उनका एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म हो, और आर्टिकल 32 वही मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। चलिए अब हम आर्टिकल 32 का मतलब समझते हैं। तो आर्टिकल 32 का सिंपल मतलब ये है कि अगर स्टेट किसी भी तरह से किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो सिटीजन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो एप्रोप्रिएट रेमेडी दे ताकि वायलेटेड राइट रिस्टोर हो सके। इसीलिए आर्टिकल 32 को राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहा जाता है। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल क्यों कहा जाता है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही आर्टिकल बचाया जाए तो वो होगा आर्टिकल 32। रीजन ये है कि बिना रेमेडी के राइट्स मीनिंगलेस होते हैं। अगर राइट्स है लेकिन उनको एनफोर्स करने का तरीका नहीं है तो वो सिर्फ पेपर राइट्स रह जाते हैं। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स को लाइफ देता है। आर्टिकल 32 मैंडेटरी नेचर का होता है। सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल के अंडर पिटीशन रिफ्यूज नहीं कर सकता अगर फंडामेंटल राइट्स जेन्युइन वायलेशन हो रहा हो तो। ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है जैसे ऑर्डिनरी अपील्स। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का ड्यूटी ये बन जाता है कि वो मैटर को सुने और रिलीफ दे। अब बात करते हैं हु कैन फाइल पिटीशन अंडर आर्टिकल 32। सो आर्टिकल 32 के अंडर वही पर्सन सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हो। लेकिन टाइम के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कंसेप्ट को डेवलप किया, जिसमें कोई भी पब्लिक स्पीचेड पर्सन किसी और का फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए कोर्ट अप्रोच कर सकता है, स्पेशली जब अफेक्टेड पर्सन खुद कोर्ट नहीं जा पा रहा हो। तो अब तक हमने ये जाना कि पिटीशन कौन फाइल कर सकता है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि किसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल करना है। तो आर्टिकल 32 का यूज सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट होता है, जैसे कि हमने आर्टिकल 12 में बात किया था। स्टेट का मतलब होता है जैसे कि गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज जो स्टेट के अंडर आते हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट आर्टिकल 32 तभी यूज होता है जब उनका एक्शन में स्टेट इन्वॉल्वमेंट हो। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो डिफरेंट टाइप के रिट इशू करे। ये रिट कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए दिया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 5 इम्पोर्टेंट रिट एडॉप्ट किया है जो ओरिजिनली ब्रिटिश लीगल सिस्टम से आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेबियस कॉर्पस की। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। ये रीत इलीगल डिटेंशन के केसेस में यूज होता है। अगर किसी पर्सन को इलीगली पुलिस या किसी अथॉरिटी ने डिटेन कर रखा हो तो कोर्ट ऑर्डर देता है कि डिटेन पर्सन को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। अगर डिटेंशन इलीगल होती है तो पर्सन को तुरंत ही रिलीज किया जाता है। ये रीत पर्सनल लाइबिलिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर है। इसके बाद आता है मैंडामस पे। सो मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड। ये रीत कोर्ट इशू करता है जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर लीगली बाउंड है किसी काम करने के लिए और वो रिफ्यूज कर रहा है तो कोर्ट मैंडामस इशू करता है और उसे ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। फिर आता है प्रोहिबिशन पे। प्रोहिबिशन रिट तब इश्यू होती है जब कोई लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर आ जाता है। इस रिट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर अथॉरिटीज को फ्यूचर में प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करने के लिए रोक देता है। ये प्रिवेंटिव नेचर की होती है। और सर्चिलरी रिट
करेक्टिव नेचर की होती है। जब कोई लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोर्ट ऑलरेडी डिसीजन दे चुका होता है और उस डिसीजन में जुरिस्डिक्शनल इरोर या वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, तो सुप्रीम कोर्ट सर्चुरी के थ्रू उस ऑर्डर को क्वैश कर सकता है। तो अब सबसे लास्ट रीत पे आते हैं, जो है क्यू वारंटू। क्यू वारंट का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। ये रीत तब इशू होती है जब कोई पर्सन इलीगली किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा होता है। कोर्ट उस पर्सन को पूछता है कि वो किस अथॉरिटी से उस पोस्ट पर बैठा है। अगर अथॉरिटी वैलिड नहीं होती तो उसको उस पोस्ट से हटा दिया जाता है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 32 जैसे सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, वैसे ही आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को भी कुछ पावर देता है। हम लोग ये दो आर्टिकल के बीच के रिलेशन और डिफरेंस को भी डीपली समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बताती हूँ। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को जुरिस्डिक्शन देता है फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को पावर देता है फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अदर लीगल राइट्स को भी एनफोर्स करने के लिए। इसीलिए आर्टिकल 226 का स्कोप ज्यादा वाइड है, लेकिन आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट्स है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि आर्टिकल 32 कब सस्पेंड हो सकता है। इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 32 सस्पेंड हो सकता है, एक्सेप्ट जब वायोलेशन आर्टिकल 20 और 21 का हो। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये क्लियर कर दिया गया है कि लाइफ और पर्सनल लाइबर्टी के राइट्स को इमरजेंसी के टाइम में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये बात याद रखिए कि आर्टिकल 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए यूज होता है, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए नहीं। अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हुआ हो तो आर्टिकल 32 अवेलेबल नहीं होता। इसीलिए हर इशू के लिए सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं किया जा सकता। गाइस, ये समझ लीजिए जैसे कि आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन है। ये सिटीजन और स्टेट के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को क्रिएट करता है। अगर आर्टिकल 32 ना होता तो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ डिक्लेरेशन बन के ही रह जाता। इसीलिए आर्टिकल 32 को लाइटली कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा जाता है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।